महाभारत के युद्ध के दौरान लगभग 7000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह माना जाता है कि गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान है। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि यह सब धर्मों के लिए है। हर व्यक्ति को इसे पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता पा सके। गीता हमें धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है और इसका ज्ञान जीवन के हर पहलू में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस घर में गीता का नियमित पाठ होता है, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें सभी के लिए पढ़ना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 251 प्रमुख विचारों पर चर्चा करेंगे, जो आपको गीता के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में प्रकाश की किरण चमकती है, वैसे ही सत्य भी जगमगाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आत्मा अजर अमर है, इसे किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता। अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। मनुष्य जैसे अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मृतकों का शोक करते हैं और न ही जीवितों का, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए वह जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही वह फसल है जिसे हर व्यक्ति को काटना ही पड़ता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या उत्पन्न किया था जो समाप्त हो गया? तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़पति बन सकते हो और अगले क्षण में दरिद्र। यह शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा अजर अमर है। तुम क्या हो, इसे भगवान पर छोड़ दो। जो व्यक्ति भगवान को पहचान लेता है वह भय, चिंता और शोक से दूर होकर मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरुआत से पहले भी था और सबके समाप्त होने के बाद भी रहूँगा। यह धरती, चंद्रमा, सूरज, मिट्टी, हवा, पानी सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, रक्षक और इंसान बनाया। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में उत्पन्न होने वाली बेकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर देता है। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में सच्ची श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं बना सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। थोड़ा स्वाभिमान होना आवश्यक है,
वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हारोगे, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं और जिनमें दया है, उन्हें परमात्मा अपने पास रखते हैं। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी। मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई गैर। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है वह मेरे साथ है और मैं भी उसके साथ हूँ। तुम सभी धर्म का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा बनाए रखना। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो भी स्थिति आए, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना चाहिए, क्योंकि वह एक पल में हमारे जीवन को बदल सकता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। इसलिए कभी भी किसी से ऐसा मत बोलो जैसा आप खुद नहीं सुन सकते। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है। संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। जीवन में इतना संघर्ष तो करना ही चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। अगर हम न बोले फिर भी जो सुन लेता है उसका नाम परमात्मा है, और हम न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, इसका नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा से बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। संबंध उन आत्माओं से जुड़ते हैं जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं बदल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलते हैं, पर फिर भी उदास रहता है।